नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पड़ोसन ने भड़काया देवरानी और जेठानी को। मेम साहिबा, मैं जा रही हूँ। कांताबाई की आवाज़ कान में पड़ी तो नेहा बोली, खाना खा लिया? हाँ मेम साहिब, खा लिया। नेहा बोली, ठीक है फिर जा। नेहा इतने बड़े घर की मालकिन है। बच्चे दोनों लंदन में सेटल थे और पति मुकेश सीधे रात को 10 बजे घर आते थे। मुकेश की फैक्ट्री दूरी पर थी, इसलिए सुबह का टिफिन नेहा साथ ही दे देती थी। मुकेश की ड्यूटी सुबह 10 से रात 10 बजे तक की थी। नेहा का इतने बड़े घर में अकेले दम घुटता था। आज रात को नेहा मुकेश से बोली, मुकेश मुझे नहीं रहना यहाँ अकेले। बच्चे भी बाहर चले गए और तुम भी घर में नहीं रहते। मैं अकेले बहुत बोर होती हूँ। तुम अनिल भैया और निधि से बात करो ना, शायद वे यहाँ वापस आ जाए, फिर से हम सब एक साथ रहेंगे। अनिल मुकेश का छोटा भाई और निधि नेहा की देवरानी थी। यह संयुक्त परिवार वर्षों साथ में रहा, मगर मुकेश के माता पिता के मरने के बाद दोनों भाई अलग अलग हो गए थे। अनिल और निधि दोनों अलग होने के बाद किराए के मकान में रहते थे। बोला, नेहा तुम ही तो अलग होना चाहती थी। मेरे पैसे, मेरे बंगला और मेरी हर चीज पर तुम्हें हक चाहिए था। अब वह सब तो मिल गया तुम्हें क्या लगता है वे लोग वापस आएंगे? तुम्हें तुम्हारी देवरानी ने ऐसा छोड़ा कि पलटकर वापस ना देखा। नेहा को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अतीत के गलियारे में चली गई। नेहा और निधि दोनों जेठानी देवरानी कम, बहनें ज्यादा लगती थी। दोनों की शादी में बस साल भर का ही फर्क था, इसलिए दोनों की खूब पड़ती थी। बस निर्मला जी भी दोनों की जोड़ियों की बधाइयाँ दे लेती, क्योंकि उन दोनों की वजह से उनका संयुक्त परिवार आबाद था। मुकेश बड़ा भाई होने के साथ साथ घर का करता धरता भी था। उसकी फैक्ट्री जोरों से चलती थी और विपरीत अनिल एक साधारण सी कंपनी में नौकरी करता था। मुकेश अनिल को अपने साथ फैक्ट्री में लेना चाहता था, मगर अनिल अपनी साधारण नौकरी में खुश था। उसे कमाने की बहुत लालसा ना थी। निधि भी अनिल से परेशान थी। वह भी चाहती कि अनिल यह छोटी नौकरी छोड़कर कुछ बड़ा करे, मगर अनिल नहीं माना। प्राइवेट कंपनी होने के कारण एक दिन अनिल की नौकरी चली गई। निधि बहुत परेशान हो गई। तब नेहा बोली, फिक्र मत कर पगली, जिंदगी का हर एक दिन अच्छा हो यह कोई जरूरी नहीं। शायद भगवान भी अनिल भैया के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं। मुकेश ने फिर से अनिल को अपने साथ लेना चाहा, मगर अनिल का वापस वही जवाब था और अनिल दूसरी नौकरी की तलाश में निकल गया। अनिल को नौकरी नहीं मिली, तब तक मुकेश पूरा घर अकेला चलाता रहा। लेकिन अनिल को फिर से वही साधारण नौकरी मिल गई और अनिल फिर से काम पर जाने लगा। धीरे धीरे दिन साल गुजरने लगे और इस बीच में मुकेश के माता पिता का भी देहांत हो गया। अनिल के दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे थे। एक दिन नेहा के पड़ोस में रहने वाली दिव्या उनके घर आई और नेहा से कहने लगी, यह क्या नेहा, तुम्हारा पति इतना ज्यादा कमाता है, अनिल भैया का भी खर्चा निकाल देते हैं। नेहा, तुझे पता होना चाहिए यह घर तेरे पति के कमाए हुए पैसों से बना है। इस घर पर केवल नेहा तुम्हारा हक है और आगे तेरी मर्जी। इतना कहकर वहां से चल पड़ी। ना सुनते ही नेहा के मन में ईर्ष्या पैदा होने लगी और अपने मन में सोचने लगी, अगर मेरा पति अनिल भैया का खर्चा ना निकाले तो अनिल भैया अपने दम पर इतने खर्च नहीं निकाल सकते। यह फैक्ट्री, यह इतना आलीशान घर, इन सभी पर सिर्फ मेरा अकेले का हक है। मगर निधि भी तो यही रहती है।
कल के दिन वे लोग हमसे हमारी सारी चीज़ों में हिस्सा मांग सकते हैं। बस उसी दिन से नेहा ने घर में कलह का वातावरण पैदा कर लिया। नेहा के बच्चे बड़ी कक्षा में पढ़ते थे और निधि के बच्चे छोटी कक्षा में। एक दिन नेहा बोली, निधि तुम्हारे बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मेरे बच्चों को हो सके तो इन्हें अपने कमरे से ज़्यादा निकलने मत दिया करो। निधि ने भी हामी भर दी। घर के रसोई के काम हो या बाहर के काम, सभी नेहा अपने हाथ में ले लिए। निधि को भी धीरे धीरे सब कुछ समझ आ गया। उसने अनिल से बात की और दोनों ने घर से अलग होने का फैसला कर लिया। मुकेश अनिल के इस फैसले से खुश नहीं था। वह यह परिवार बिखेरने नहीं देना चाहता था। जब उसने भाई को रोकने की कोशिश की, नेहा बोली, जिसकी जितनी चादर है उसे उतने ही पाँव पसारने चाहिए। अनिल भैया साधारण सी नौकरी में भी उन्हें और निधि को बंगले का सुख नसीब हो रहा है। शायद यह बात इन दोनों को समझ में आ गई है। अनिल और निधि का यह बात सुनकर दिल खट्टा हो गया और उन्होंने कभी पलटकर इस घर की ओर नहीं देखा। नेहा जो चाहती थी उसे सब मिल गया, मगर धीरे धीरे बच्चे विदेश जा बसे और बच गई वह अकेली। इतने बड़े घर में, वही घर जो हमेशा सबसे शोरगुल से आबाद था, आज यही घर नेहा को अकेले में काटने दौड़ता था। पुरानी निधि और नेहा के रिश्ते खट्टे हो चुके थे, इसलिए इतने सालों से बातचीत भी बंद थी। एक रोज नेहा को खबर मिली कि अनिल के बच्चों ने भी इस घर जैसे ही बड़ा घर खरीदा है और वहाँ चारों साथ में रहते हैं। नेहा आज अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। नेहा को अपने किए पर पश्चाताप था। कभी कभी नेहा गांव वाली कांता बाई से बतिया लेती थी और कहती थी, कांता कभी भी जमीन जायदाद के चक्कर में अपनों को मत छोड़ना, क्योंकि अपनों से ही घर आबाद है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।